हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपना नया वीडियो लेकर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 का आपका 10वां अध्याय लल दत्त के वाक। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इन सभी वाकों का भावार्थ शब्दार्थ सहित बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं लल दत्त के वाक। तो विद्यार्थियों, लल दत्त के वाकों का जो भावार्थ है उसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने लल दत्त का एक संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। तो कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध संत कवित्री लल दत्त का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा नामक ग्राम में हुआ था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी हैं लल दत्त के, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लला योगेश्वरी, लला रिफा। इन नामों से भी लल दत्त को जाना जाता है। सन 1391 के लगभग लल दत्त का देहांत हो गया था। बात की जाए अगर वाक की, जो आज आप पढ़ने वाले हैं, तो लल दत्त की काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। भाषा, लल दत्त ने अपने वाकों में सरल कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया, जिस कारण उनकी रचनाएं आज भी जो कश्मीरी जनता है उनकी स्मृति और वाणी में जीवित हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, सरल कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप ऊपर दाहिने तरफ उनकी फोटो भी देख सकते हैं। तो लल दत्त की प्रमुख जो प्रस्तुत वाक हैं, इनका हिंदी अनुवाद मीराकांत ने किया है। प्रस्तुत रचनाएं भक्ति काल की हैं। जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है उसकी ये रचनाएं हैं। यहाँ पर आपको 4 वाक दिए गए हैं। पहले वाक में लल दत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता, जिसका परिणाम न निकले, उसकी चर्चा की है कि उन्होंने जितने भी प्रयास किए वे सारे व्यर्थ गए। दूसरे वाक में लल दत्त हमें बताती हैं कि हमें माया जाल में कम से कम लिप्त रहना चाहिए। तीसरे वाक में अनुभव करती हैं कि भवसागर पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक हैं। जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, जो हम करते हैं अपने पूरे जीवन काल में, वही हमें भवसागर पार कराने में, इस संसार से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं, ना कि बाह्य आडंबर। चौथे वाक में लल दत्त में भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध है। तो चलिए शुरू करते हैं वाक। तो पहला वाक है, लल दत्त कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर शब्दार्थ आप देख सकते हैं। भवसागर संसार रूपी समुद्र, कच्चे सकोरे, यानी कि यहाँ पर पूरा दिया नहीं है, तो सकोरे का अर्थ होता है बर्तन, कच्चे सकोरे का अर्थ होता है बर्तन। तो विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं बर्तन, ये मिट्टी के बर्तन, इन्हें बोला जाता है सकोरे। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार, प्रयास का अर्थ आपको पता है होगा कोशिश, जी का अर्थ होता है मन, हुक का अर्थ होता है पीड़ा, जो मानसिक पीड़ा होती है उसे बोला जाता है हुक। तो देखते हैं व्याख्या। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं अपनी जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी के सहारे आगे बढ़ा रही थी। तो यहाँ पर जो उन्होंने अपना जीवन है उसकी तुलना की है नाव से, और अपने सांसों की तुलना की है डोरी से। तो आपने देखा होगा नाव को डोरी से बांधा जाता है जब वो किनारे पर होती है, और उम्मीद कर रही थी कि प्रभु मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। तो ऐसी उम्मीद किसे थी? लल दत्त को थी। लेकिन जैसे मिट्टी के कमजोर बर्तन से पानी टपकता रहता है, आपने देखा होगा, वैसे ही मेरी उम्र भी घट रही थी। तो यहाँ पर जो कच्चे मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे उससे पानी टपकता है, वैसे ही जो कवित्री हैं उसकी उम्र निकलती जा रही है। जो वर्ष होते हैं वो एक एक करके
पानी की बूंदों की तरह घटते जा रहे हैं और मेरी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। और जितनी भी कोशिशें कर रही हैं कवित्री, वो सारी क्या हो रही हैं, बेकार हो रही हैं। मेरे मन में प्रभु मिलन न होने की पीड़ा बार बार उठती है। तो कवित्री का जैसा एक लक्ष्य है प्रभु मिलन का, परमात्मा की प्राप्ति का, लेकिन वह नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनके मन में बार बार हुक पीड़ा उठती है। वह प्रभु के घर जाना चाहती है, इस संसार रूपी भवसागर को पार करना चाहती है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला वाक, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी। सम का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना। संभावी समानता का भाव। सांकल, यहाँ पर आप ये फोटो में देख सकते हैं, जो दीवार जो आपके दरवाजे पर लगी रहती है वो कड़ी, उसे बोला जाता है सांकल। तो पहले से यही चलती थी, आजकल तो अलग अलग तरह की चीज़ें आ गई हैं बाहर से जो लॉक होते हैं, लेकिन पहले से ये सांकल चलती थी। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा, और अगर इस वाक के संदर्भ में देखा जाए तो इसका अर्थ है स्थिर मन, और यहाँ पर सांकल का अर्थ है हमारा चेतना, आत्मज्ञान। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक भोग विषय वासनाओं में ही लिप्त रहेंगे तो कभी भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत यदि हम सभी सांसारिक मोह माया छोड़ देंगे तो भी कुछ लाभ नहीं होगा, बल्कि हम में घमंड आ जाएगा। अतः कवित्री हमें बीच का रास्ता अपनाने को कहती हैं कि हमें जो ये संसार में जितने भी भोग विषय हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका हमें ना तो बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है, ना बहुत ही बिल्कुल, यानी हमें छोड़ना भी नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तब भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और अगर हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर घमंड आ जाएगा। अतः कवित्री क्या कहती है कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, हमें इंद्रियों को वश में करके सांसारिक जीवन जीना चाहिए, तभी हमारे मन के द्वार खुलेंगे, अर्थात हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो कवित्री हैं वे हमें समझाना चाह रही हैं कि हमें जो मध्यम मार्ग है उस पर चलना चाहिए, ना तो अति करनी चाहिए, ना बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। चलिए देख अगला वाक। कवित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। तो यहाँ पर शब्दार्थ हम देख लेंगे। सुसुम का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, जो सुसुम सेतु का अर्थ होता है। जेब टटोली का अर्थ आत्ममंथन किया, आत्मनिरीक्षण करना। माझी का अर्थ होता है वैसे नाविक, यहाँ पर जो अर्थ एक सांकेतिक अर्थ है, ईश्वर और गुरु भी है यहाँ पर। उतराई का अर्थ यहाँ पर जो है वो है सत्कर्म रूपी मेहनताना, तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। कौड़ी का अर्थ होता है मुद्रा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। प्रारंभ में उसने सामान्य भक्ति मार्ग न अपनाकर हठयोग का सहारा लिया, वो कुंडलिनी योग द्वारा सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने का असफल प्रयास भी किया। तो यहाँ पर जो आपकी 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो 2 तो जागृत रहती हैं, लेकिन जो कुंडलिनी योग होता है उसके द्वारा जो सुषुम्ना नाड़ी है उसे जागृत किया जाता है। तो इसका भी उन्होंने असफल प्रयास किया। तभी वह कहती हैं कि प्रारंभ में मैंने प्रभु मिलन को सीधी राह चुनी, लेकिन बाद में रास्ता भटककर आडंबर रूपी मार्ग मैंने अपना लिया। उसने हठयोग किया, वह भी असफल रहा। जब जीवन का अंतिम समय आने लगा तो उसने अपना आत्ममंथन किया तो पाया आडंबरों में ही समय व्यर्थ करने के कारण मैं कोई पुण्य कार्य नहीं कर पाई। तो जब वो अपना आत्म मंथन करती हैं, आत्मनिरीक्षण करती हैं, जब उनका अंतिम समय आने वाला होता है, उन्हें लगने लगता है कि अब बहुत मैंने समय व्यर्थ कर लिया है, तो उन्होंने यह आत्म मंथन किया कि उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया,
वह दरिद्र ही रह गई। यानी यहाँ पर दरिद्र का मतलब जो गरीब है वह है कि उनके पास कोई भी पुण्य कार्य ऐसा नहीं है। अब वह सोच रही हैं कि अब यदि भवसागर रूपी संसार से पार जाने यानी कि मुक्ति पाने पर परमात्मा रूपी नाविक उतराई मांगेंगे, यानी कि अगर मुझसे कहेंगे कि अच्छा बताओ कि आपने पुण्य कर्म क्या किए, तो वह क्या जवाब देगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया जो कवित्री खुद के बारे में बताती हैं। साथ ही कवित्री यह भी बता रही हैं कि जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता, अतः हमें अपने जीवन में ही जीते जी ही पुण्य कर्म हमेशा करते रहने चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। तो जब भी हमें समय मिले तब भी हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। चलिए देखते हैं अगला वाक। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर अगर शब्दार्थ देखें तो थल थल का अर्थ होता है सर्वत्र, यानी कि हर जगह मौजूद। साहिब का अर्थ होता है परमात्मा, स्वामी, ईश्वर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ललद्यद ने बताया है कि जो ईश्वर है वह हर जगह कण कण में मौजूद है, वह सबके हृदय में मौजूद है। इसलिए हमें धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, वह अपने अस्तित्व को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पर जो ललद्यद हैं हमें धर्म के नाम पर भेदभाव न करने की शिक्षा दे रही हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ ललद्यद के ये वाक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, जो भी दर्शक मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही मैं अन्य पाठों का वीडियो लेकर भी आप लोगों के सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।